भाई बहन का प्यार। एक बहुत गरीब परिवार था। उस परिवार में बस 3 ही लोग रहते थे, 2 बच्चे और उनके पिता। सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम सोनू था। सोनू एक बहुत ही होनहार और मेहनती लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। सोनू हमेशा अपनी क्लास में अच्छे नंबर से पास होता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद भी कर दिया करता था। वैसे तो वह बस सिर्फ 11वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था कि वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। उसने अपनी पढ़ाई को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। वह बहुत मन लगा के पढ़ता था। बड़े बेटे होने के नाते उसके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी भी थी। सोनू की मां का देहांत 3 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी। वह 8वीं कक्षा में थी, लेकिन कभी कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि सोनू के पिताजी काम ना होने पर सही समय पर उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाते थे। सोनू की छोटी बहन को पढ़ाई का शौक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वह पढ़ाई करने लगती थी। उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था, वो बस अपने भाई के कहने पर ही पढ़ती थी। एक दिन छोटी बहन की सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा था। साथ में उसे पिंक कलर की ड्रेस पहनने को कहा था क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी की थीम पिंक कलर की थी। सभी पार्टी में पिंक कलर की ड्रेस पहनने वाले थे। छोटी बहन बहुत खुश थी। सोनू की छोटी बहन इतनी समझदार नहीं थी कि वह अपने घर की परेशानी को समझे और वह अपने बड़े भाई की छोटी लाडली बहन थी और वह बार बार अपने भाई से ज़िद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर दो, कल मुझे श्वेता के बर्थडे में जाना है और वहाँ पिंक कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। भैया मुझे नई ड्रेस ला कर दो, मुझे कल ही चाहिए ड्रेस। सोनू, अरे मेरी बहन, ड्रेस से क्या लेना देना, तू बस उस पार्टी में जाकर मज़े करके आना और अच्छे से खाना और अपने सहेलियों के साथ खूब मौज करना। बहन रोते हुए बोली, नहीं भैया, मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वही पिंक ड्रेस चाहिए। सोनू अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस लाकर दे दी जो लगभग 1000 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी ले लिया था। ऐसे तो वो बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के लिए वे कुछ भी कर सकता था। सोनू के पिताजी, तू अपनी बहन को बिगाड़ता जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही है। देख बेटा, उसके अंदर भी तो ये समझदारी होनी चाहिए कि वे हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, अब वे बड़ी हो रही है, उसे हमारी परेशानी का पता होना चाहिए। हम इतने मालदार नहीं हैं जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करें, हम गरीब आदमी हैं। ये सब बातें दूर से ही सोनू की बहन सुन रही थी और उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने से मना किया और उसे समझदार होने की बात की है। उसके हिसाब से तो वह सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को भी सुनते हुए नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का ही हर वह सामान मिल जाता था जो वे चाहती थी। उसे अपने घर की हालात नहीं दिख रहे थे। सोनू दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था, वह कुछ बनना चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक उसके दोस्त मुकेश का फ़ोन आता है जो उससे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। मुकेश, अरे चलना यार, वैसे भी तू रोज़ काम करता है, कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर।
सोनू: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। मैं क्या करूँगा तुम लोगों के साथ जाके। तुम जाओ और मज़े करो। मैं अपने पिताजी से ऐसी कोई ख्वाहिश करना नहीं चाहता हूँ जिससे मेरे पिताजी परेशान हो जाएं। मुकेश के बहुत कहने पर भी सोनू तैयार नहीं होता और वे हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहता है। उसे पार्टी में जाने के लिए कुछ दिलचस्पी भी नहीं है। ये सब बात होते हुए सोनू की बहन सुन लेती है, जिसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, वे खुद के लिए कभी कुछ ही नहीं पाता है। ऐसे में अचानक ही सोनू के पिताजी को किसी दूसरे गांव जाना पड़ा, जहां पर कुछ ज़रूरी काम आ पड़ा था। सोनू की बहन: भाई, मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है, जहां पर बहुत तरह तरह के डिज़ाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वे भी सस्ते दामों में। मुझे भी वहाँ से कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर दे दो ना, जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूं और मेरी सहेलियों को नीचा दिखा सकूं। सोनू: तुम ये गलत सोच रही हो बहन। हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन: भैया, आप ही मुझे दिला सकते हैं, नहीं तो पिताजी तो हमें लेने ही ना दें। दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है और अब तो ऐसा लगता है कि पिताजी मुझे प्यार ही नहीं करते हैं। सोनू उस समय चुप हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी सोनू को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वे दौड़कर अपने गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है, ताकि वे अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करवा सके। ये सब देखकर सोनू की बहन का कलेजा फट पड़ता है और उसे ज़ोर से रोना आ जाता है। उसे रोता हुआ देखकर सोनू दौड़कर बहन के पास जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? बहन रोते हुए: आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, हर वह चीज़ मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करते हैं। लेकिन आपको एक एक रुपए जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। आपने मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी भी कुर्बान कर दी। भैया, मुझे माफ़ कर दो। सोनू: अरे, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, और माफ़ी क्यों मांग रही है? आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बस उसी वक्त सोनू की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज़ निकाल कर लाती है और सोनू की आंखों में हाथ रखकर कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से सोनू चौंक जाता है और जैसे ही वह अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी टी शर्ट लेकर आई है। सोनू आश्चर्य से: ये तो बड़ी महंगी लगती है, पर तुम कहाँ से लेकर आई हो? बहन: आपने जो मुझे थोड़े थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना, मैंने उसे ही जोड़ कर रखा था कि मैं उससे अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद लूँगी। लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी और आपने उसे पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया, बस मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं आपको एक खूबसूरत सी टी शर्ट लेकर दूँगी
उम्मीद करती हूँ आपको ये टी शर्ट पसंद आएगी। सोनू खुश होते हुए, अरे ये तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है। मेरी प्यारी बहन मेरे लिए इतनी प्यारी टी शर्ट लाई है। बहन भावुक होते हुए, ये तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है उसकी तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी। वे बात सही है, जितनी चादर होती है हमें पैर भी उतना ही फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर सोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी सोनू के साथ साथ बहन के लिए भी गर्व के आंसू आ जाते हैं और वे दोनों बच्चों को गले से लगा लेते हैं। इस कहानी का अर्थ ये है कि अपने परिवार की परेशानी और मुसीबतों को समझो। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक दूसरे को बड़े बड़े गिफ्ट दो, ज़रूरी तो ये है कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के समय बिताओ जिसे सभी को अच्छा लगता है और परिवार में प्यार मोहब्बत बनी रहती है।